सम्मानित मंच, महनीय संत वृंद, उपस्थित पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं समाज बंधुओं, सम्मेलन का शीर्षक और विमर्श का केंद्र विषय पर्यावरण चेतना है। पर्यावरण चेतना का सीधा सा अर्थ अपने आसपास के वातावरण की सुधि होने और उसकी सुधि लेने से है। राजस्थान के रहवासियों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में प्रकृति अपने अस्तित्व का एहसास अनायास करा देती है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए बिना, कुदरत के साथ तारतम्यता बिठाए बिना जिंदा रहने की कोई तरकीब, कोई तरीका काम नहीं करता। राजस्थान के लोग ये बात रियो डी जनेरियो के सम्मेलन और स्टॉकहोम के कन्वेंशन से बहुत पहले समझ चुके हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ परंपराओं में, संस्कृति में, परिवार में, जीवन के हर अंग में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी जब पेरिस का समझौता हुआ तो उसके डिसीजन टेक्स्ट में एक निर्णय शामिल किया गया कि पर्यावरण संरक्षण की स्थानीय तकनीकों, समुदायों और परंपराओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे में हमें अपनी परंपराओं पर बात करने की जरूरत है। हमारे पास पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी समृद्ध परंपराएं हैं। राजस्थान के लोग देवी देवताओं के मंदिरों से जुड़ी हुई जमीनों को पवित्र वन का दर्जा देकर, ओरण और देवबनी का दर्जा देकर संरक्षित करते आए हैं। हमारे यहाँ 1.25 बीघा से लेकर 1.25 लाख बीघा तक के क्षेत्रफल वाले ओरण मौजूद हैं, जिनमें पेड़ों की पत्ती तक नहीं तोड़ी जाती। कहीं कहीं तो सूखी टहनी उठाने पर भी दोष लगता है। हर एक गांव में गायों के चरने के लिए गोचर की भूमि की परंपरा है। तालाबों के कैचमेंट एरिया के रूप में आगोर की जमीन छोड़े जाने की परंपरा है। कुछ समय पहले तक गांव में रास्तों पर राहगीरों के विश्राम के लिए एक पेड़ छोड़ा जाता था, खेजड़ी का पेड़, जिसे आशारूढ़ियो कहा जाता था। आशारूढ़ियो यानी आशा पूरी करने वाला वृक्ष। राहगीर इससे कामना करते थे कि आशारूढ़िया आस दी, गया भैंसा ने घास दी, घी की घिलोड़ी दी, तेल की तिलोड़ी दी। ऐसे आशीर्वाद इस पेड़ से मांगे जाते थे। पथवारी की और पानी ढाल की रस्में, गांव में वैशाख सींचने का रिवाज, चौपालों पर बड़गट्टे, पीपलगट्टे लगाने का विधान, पेड़ों को चुनरी ओढ़ाने की परंपरा, ये सब पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन की स्थानीय तकनीकें हैं। राजस्थान में सामान्यतः सभी जातियां किसी एक विशिष्ट प्रजाति में अपने इष्ट की, अपने आराध्य की उपस्थिति खोजती है और उसे संरक्षित करने का प्रयास करती है। जैसे जसनाथियों में जाल के वृक्ष की धार्मिक महत्ता है, गुजर नीम के पेड़ को पूजनीय मानते हैं। मीणाओं के हर गोत्र का अपना एक कुल वृक्ष होता है जिसे धराड़ी कहा जाता है। चारणों ने चील और चूहे को अपनी आराध्या देवी का प्रतीक माना है। इसी तरह देवासी समाज के लोग ऊंटों को बच्चों की तरह पालते हैं, उनकी नस्लें बचाते हैं। जाटों के और राजपूतों के अनेक योद्धा गायों के लिए बलिदान हुए हैं और लोक देवताओं के रूप में पूजे गए हैं। नीम को नारायण, पीपल को प्रजापति और शमी को शंकर मानने की, पूजने की परंपरा हर जाति में विद्यमान है। ओरण गोचर सभी जातियों के होते हैं। जल जो कि जीवन का आधार है, राजस्थान में इसकी रजत बूंदों के संरक्षण में बंजारों की और नगर सेठों की क्या भूमिका है, ये मरुस्थल के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हर एक गांव में इनके बनवाए हुए कुएं और तालाब आज भी मौजूद हैं। और प्रकृति से प्रेम की परंपराओं में सबसे उल्लेखनीय जो समाज है वो बिश्नोई समाज है। रूखों का रखवाला, पर्यावरण का पहरेदार। संयोग से मेरा रक्त संबंधित समाज से है। हमारे समाज के लोग जितने भी रीति रिवाजों का पालन करते हैं वो किसी न किसी मायने में पर्यावरण संरक्षण से जाकर जुड़ते हैं। गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं के कारण खेजड़ी से और हिरण से जो हमारा स्नेह का नाता बना है वो सब लोग जानते हैं। हमारे गांव वन्य जीवों के अभयारण्य हैं, हमारे घर इनके औषधालय हैं। हमने पेड़ों का मानवीकरण किया है, हमने पेड़ों को अपने परिवार का अंग माना है। शिव कुमार बटालवी साहब की एक पंजाबी कविता है। हालांकि मेरा पंजाबी का उच्चारण खराब है, लेकिन मैं इस कविता को सुनाने का लोभ इसलिए नहीं छोड़ पा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे भावों को बड़ी सुंदरता से चित्रित करती है। कविता कुछ यूं है कि कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावा, कुछ रुख नूहा धिया लगदे, कुछ रुख वांग भ्रावा। यानी कि कुछ पेड़ मुझे अपने पुत्रों की तरह प्रतीत होते हैं, कुछ पेड़ों में मुझे मां नजर आती है, कुछ पेड़ मुझे अपनी बहुओं बेटियों जैसे लगते हैं और कुछ पेड़ों में मुझे भाई दिखाई देता है।
कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्थर टावा टावा, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावण कावा। यानी कि कुछ पेड़, बूढ़े पेड़, कम पत्तियों वाले पेड़ मुझे अपने दादा जैसे दिखते हैं। कुछ पेड़ मुझे कौओं को चूरी खिलाती अपनी दादी की याद दिलाते हैं। कुछ रुख यारा वर्गे लगदे चुम्मा ते गढ़ लावा, कुछ रुख मेरा जी करदा है कुछड़ चुक खिडावा। कुछ पेड़ों को देखकर मुझे अपने यार याद आते हैं, दोस्त याद आते हैं, उनके गले लगने का, चूमने का मन करता है। और कुछ पेड़ों को देखकर, छोटे पेड़ों को देखकर मेरा दिल करता है कि मैं उनको गोद में उठा लूं और उनके साथ खेलने लगूं। स्नेह के ये भाव, आत्मीयता के ये भाव खेजड़ली बलिदान जैसी घटनाओं को शक्य बनाते हैं, संभव बनाते हैं। आत्मीयता के ये भाव, स्नेह के ये संबंध जोधपुर राज्य के खेजड़ली गांव की एक साधारण महिला अमृता देवी बिश्नोई को असाधारण बनाते हैं। उसे वो ऊर्जा प्रदान करते हैं कि लाव, लश्कर और लवाजमे के साथ आए अपने राज्य के दीवान गिरधरदास भंडारी के सामने खड़ी होकर उद्घोष कर सके कि सर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, हमें क्या सर काटने का डर दिखाते हो, सर कट जाए और ये पेड़ बच जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है। मिति भाद्रपद शुक्ल दशमी, संवत 1787 विक्रमी, वार मंगलवार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तारीख 22 महीना अगस्त और साल 1730। इस दिन आत्मीयता के इन भावों ने, स्नेह के इन संबंधों ने एक पूरे समुदाय में यह साहस भरा कि वो पेड़ काटने के विरुद्ध अपना बलिदान दे सके। उस रोज 294 पुरुष और 69 स्त्रियां, यानी कुल 363 लोग पेड़ों के लिए शहीद हुए। और कटने वालों की कतार और भी लंबी थी। कटने वालों के सिर नहीं रुके थे, काटने वालों के हाथ थके थे। उनके अंदर का राम जगा था, तब जाकर इस नरसंहार पर विराम लगा था। आज इस घटना को 290 साल बीत चुके हैं। ये 21वीं सदी का 21वां साल है। अब विरोध के लोकतांत्रिक तरीके प्रभावी होने लगे हैं। सरकारें इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने लगी है। मंच पर हमारे नीति निर्मातागण बैठे हैं। इनकी नीतियां, सरकारों के प्रयास बहुत सराहनीय हैं। लेकिन जैसा विनोबा भावे कह गए थे कि असरकारी असरकारी, सरकारों के साथ साथ अगर समाज, ऐसी संस्थाएं और जनता प्रयास करती है तो ये प्रयास ज्यादा असरकारी सिद्ध होंगे। अंत में इतनी समृद्ध परंपराओं के धनी होने के कारण मैं समझता हूं कि हम ये कहने का अधिकार रखते हैं कि आप राजस्थान से खुददारी सीखें न सीखें, आपकी मर्जी है। आप राजस्थान से जिंदा दिली सीखें न सीखें, आपकी मर्जी है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जिंदा रहने के तरीके, कुदरत के साथ तारतम्यता बिठाने की तरकीबें आपको राजस्थान से सीखनी पड़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यून प्रणाम।